हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अक्यूट किडनी फेलियर यानी सडन किडनी फेलियर होने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ यूजफुल टिप्स। किडनी के बारे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो सडनली कभी भी फेल हो सकती है। 24 घंटे के इंटरवल में भी सडनली वो धोखा दे जाए, ऐसा हो सकता है। तो आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी रखें ताकि सडनली किडनी आपको धोखा ना दे और आप सडनली इसके अक्यूट फेलियर में ना पहुंच जाए, जिससे आपकी ज़िंदगी खराब ना हो जाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आज इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में काफ़ी पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है जो आपको सडन किडनी फेलियर से बचा सकता है। ये इसका सेकंड पार्ट है। वो टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम इसको सेकेंड पार्ट में आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि यदि आपको किडनी के फेलियर से बचना है तो जो दवाइयाँ आपको चल रही है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। कुछ दवाइयाँ, खासकर जो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ हैं, और कुछ दवाइयाँ जो आपका पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयाँ, डायरेटिक्स जिसको बोलते हैं, इनमें सडनली पोटेंशियल होता है कि वो किडनी को डैमेज कर सकती है। इसके अलावा कई एंटी कैंसर मेडिसिन भी हैं, कई और ऐसी मेडिसिन भी हैं जो आपकी किडनी के लिए थोड़ी सी नुकसानदायक हो सकती हैं। कौन कौन सी मेडिसिन से किडनी पर नुकसान हो सकता है, इस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया है। तो ये मेडिसिन जो आपको चल रहे हैं इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि इसमें कोई गड़बड़ मेडिसिन तो नहीं चल रही जो आपको लॉन्ग टर्म किडनी पर नुकसान तो नहीं करेगी। इसके अलावा जिन लोगों को किडनी की पथरी का प्रॉब्लम है उसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि पथरी का क्या चल रहा है। ऐसा नहीं हो कि आप उसको लंबे समय तक इग्नोर करें और वो सडन किडनी में इन्फेक्शन कर दे और किडनी फेल हो जाए, या किडनी में सडनली पानी भर जाए और किडनी फेल हो जाए। तो आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि पथरी का प्रॉब्लम है तो वो किस साइज़ का है, वो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए आपने क्या नेक्स्ट स्टेप उठाया, वो जानना और समझना ज़रूरी है, मैनेज करना ज़रूरी है। किडनी स्टोन्स के लिए क्या क्या खाद्य पदार्थ अच्छे हैं, बुरे हैं, वो सब चीज़ों पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कभी कभार कोई सडन इन्फेक्शन हो जाए और वो इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट में चला जाए तो किडनी को डैमेज कर सकता है। इसलिए सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में खासकर क्लमाइडिया और गोनोरिया के इन्फेक्शन से आपको बचना है, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कोई भी तरह के टॉक्सिक पदार्थों से आप बचिए, जो कि वातावरण में अलग अलग तरह के केमिकल्स और टॉक्सिक पदार्थ हैं जो किडनी को डैमेज कर सकते हैं, उनके संपर्क में बॉडी को आने से बचाइए। ये सारे पदार्थ आपकी किडनी के लिए अच्छे नहीं होते हैं और इनके एक्सपोजर चाहे थोड़ी मात्रा में भी हो आपकी किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जहाँ तक पॉसिबल है इनके संपर्क में आने से बचिए। इसके अलावा बिना किसी से पूछे या बिना किसी से डिस्कस किए कोई भी हर्बल सप्लीमेंट्स मत लीजिए। हर्बल सप्लीमेंट्स का साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि उनके कंपोनेंट्स के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है कि उसमें क्या प्रोडक्ट है और बॉडी के अंदर जाके वो क्या रिएक्शन करेगा। इनफैक्ट हमारे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं हमको पूछते हैं सर ये हर्बल चीज़ें ले सकते हैं कि नहीं। पेशेंट की भावना आहत नहीं हो जाए इसलिए कई बार हमको बोलना पड़ता है कि चलो ठीक है ले लो, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वो पेड़ के एक्सट्रैक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें वो क्या बॉडी में जाके करेंगे हमको भी नहीं पता होता। तो वो कई बार दुष्प्रभाव कर देते हैं और कई बार पेशेंट सडन किडनी फेलियर लेके आता है या लिवर फेलियर लेके आता है, और बहुत कॉमन है कि इस तरह के पेशेंट परमानेंट डायलिसिस पे भी चले जाते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी हर्बल सप्लीमेंट्स जो आपको किसी फ्रेंड ने बोल दिया, किसी रिलेटिव ने बोल दिया, किसी पड़ोसी ने बोल दिया, उसको ट्राई मत करिए। इसमें फ़ायदा होने के बदले कई बार आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। इसके अलावा प्रॉपर क्लीन पानी पीजिए। पानी का साफ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अनहाइजीनिक पानी पीते हैं या खराब या दूषित पानी पीते हैं तो वो कई बार किडनी पर बुरा असर कर सकता है। उसमें मौजूद इन्फेक्शन किडनी में पहुंचने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए प्रॉपर हाइजीनिक और क्लीन पानी ही पीजिए, ये आपको इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचाएगा। इसके अलावा आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग ये एक्टिविटीज़ आपको मॉर्निंग में करनी है। दिन भर आपको एक्टिव रहना है। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, जितना डेली बेसिस पे आप एक्सरसाइज करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। आप बैठे बैठे का शिथिल जीवन जिएंगे, बैठे बैठे का टाइम पास करेंगे तो आपके लिए वो बीमारियों का घर बनेगा और इनमें से कोई ना कोई बीमारी सडनली किडनी पर असर कर सकती है। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां होती है जो सडनली बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती है जिसकी वजह से किडनी पर असर पड़ सकता है। इनको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आपको आपके डॉक्टर के साथ दिखाना पड़ेगा और उसको मैनेज करना पड़ेगा। ये सारी बीमारियां सडनली किडनी को फेल कर दें और पता ना चले, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी भी एक ऐसा कंडीशन है जहाँ किडनी पे सडन असर होने का चांस रहता है। इन्फेक्शंस भी कई बार जो यूट्रस में रहते हैं या उसके वेजाइनल ट्रैक्ट में रहते हैं वो कई बार किडनी पर फैल सकते हैं। प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का भी रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप प्रॉपर सतर्क रहें, क्योंकि इससे आपको ऐसा नहीं हो कि आप ध्यान ना दो और सडनली किडनी पर असर हो जाए।
एक और इशू ये भी होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान लोग अलग अलग तरह के ऐसे हर्बल्स और ऐसी चीज़ें भी खाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म आपको नुकसान भी कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप क्या खा रहे हो उस पर भी थोड़ा विशेष फोकस करना ज़रूरी है। ट्रैवल के लिए भी आप जब भी जा रहे हो या कहीं दूर गांव में या दूर जगह पे जा रहे हो जहाँ का खाना पीना अलग है, तो वहाँ पे भी थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अपना खाना और अपनी मेडिसिन पैक करके लेके जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार अनकस्टम्ड एनवायरनमेंट में आप जाते हो, कुछ भी खाते हो और आपको किडनी पर लॉन्ग टर्म नुकसान बन जाता है। तो कहाँ जा रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं और वहाँ पे क्या खाने पीने को मिलेगा, कौन सी दवाई मिलेगी, इसका विशेष ध्यान रखना और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना आवश्यक है। इसके अलावा हर संभव तरीके से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचिए। अलग अलग तरह के पेशाब के इन्फेक्शन आपके किडनी को डैमेज कर सकते हैं। किडनी का इन्फेक्शन या यूरिन का इन्फेक्शन कभी भी उसको तुरंत ट्रीट करना ज़रूरी है, नहीं तो वो नुकसानदायक बन सकता है। जब कभी भी आपको पेशाब में जलन अगर हो रही है या पेशाब बहुत ज़्यादा हो रही है या यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर को दिखाइए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पर भी हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया है, तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। जो दवाइयाँ आपको चल रही है उसके साइड इफ़ेक्ट्स पर भी विशेष फोकस करिए। कई बार मेडिसिन के छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स या इंट्रैक्शंस भी ऐसे होते हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते और वो नुकसान कर जाते हैं। कोई दवा का ओवरडोज वगैरह ना हो जाए, इस पर भी विशेष ध्यान दीजिए। कई बार क्या होता है कि आप ध्यान नहीं देते, अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग पर्चों में मेडिसिन रहती है जो कि लगभग सिमिलर दवा रहती है, आप दोनों मेडिसिन साथ में खा लेते हो और ओवरडोज हो जाता है। कई लोग सुसाइडल इंटेंट वगैरह के साथ भी कोई दवा को ज़्यादा खा लेते हैं और सडनली किडनी फेलियर में चले जाते हैं। जान तो नहीं जाती है दवाइयों से, लेकिन किडनी और लिवर फेल हो जाता है। ऐसा काफ़ी केसेस में हो जाता है, तो विशेष ध्यान देने की इसके लिए भी ज़रूरत है। जिम वगैरह भी अगर आप कर रहे हैं या एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बॉडी भी बनाना चाहते हैं, तो बहुत हाई प्रोटीन डाइट्स मत लीजिए। बहुत हाई प्रोटीन डाइट्स आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, पता भी ना चले, सडनली किडनी फेल हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए अगर आप जिम कर रहे हैं या रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन, खासकर स्टेरॉइड्स वाली चीज़ें उतना ज़्यादा मत लीजिए, लिमिटेड मात्रा में लेंगे तो अच्छा है। बॉडी वेट आपका हेल्दी होना चाहिए। जिन लोग का बॉडी वेट बहुत कम है, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, ये दोनों को ही ज़्यादा रिस्क रहता है किडनी का डैमेज होने का। इसलिए शरीर का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दे, उसको प्रॉपरली मेंटेन करिए। ब्लड शुगर को रेगुलरली चेक करिए, ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रेगुलरली चेक करिए। हर साल में ये रिपोर्ट्स एटलीस्ट 1 से 2 बार ज़रूर होनी चाहिए। ये आपको कई तरह की बीमारियों से बचाता है और बीमारियों में सडनली किडनी पर असर हो जाता है, तो आप बाकी बीमारियों से खुद को बचाओगे तो इनडायरेक्टली किडनी को भी आप मदद करोगे। तो इसलिए हर तरह की बीमारी से खुद को बचाना आवश्यक है। मेंटल स्ट्रेस अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, दिमाग शांत रहना चाहिए। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब करके आप दिमाग के तनाव या स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, तो इससे भी आपकी किडनी पर डैमेज होने का चांस कम हो जाएगा। जितना बॉडी में स्ट्रेस और टेंशन, एंग्जाइटी होगा, उतना किडनी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा जो भी बीमारी है आपको या जो भी तरह के रिस्क फैक्टर्स है आपको, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होना ज़रूरी है। अच्छी जानकारी होना, अच्छा एजुकेशन होना काफ़ी हद तक आपकी बीमारियों को, उसके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। क्या प्रॉब्लम्स है आपको और उसके क्या सॉल्यूशंस है, यदि आप उसको प्रॉपरली समझेंगे तो उसको बेटर वे में मैनेज कर पाएंगे। आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से चीज़ें हैं जिसको करने से आप सडन किडनी फेलियर होने के चांसेस को कम करते हैं और किडनी फेलियर से खुद को बचा सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।